अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन साहब? बिल्कुल ठीक ठाक भाभी, आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत शानदार है। ओह रियली? घर आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बड़ी सिमेट्री है। थैंक यू सो मच। वो कहीं आर्ट आपके अंदर होगा तो आपको अच्छा लग रहा है। शायरों का आपका पता है आर्ट से कहीं ना कहीं वो अपना ताल्लुक बना ही लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने जर्नलिज्म भी किया, बल्कि कनाडा से मीडिया स्टडीज में आपने मास्टर डिग्री भी ली। हम तो बचपन में ही आपको टीवी पे देखते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ये पता है क्यों खुशी हो रही है कि चलो इतने पुराने दौर में कोई अपना फैन तो निकला ना, वरना हमें तो लोगों को भिला ला के बताना पड़ता है भी हम भी अपने टाइम के पीटीवी के सेलिब्रिटी रहे हैं। दैट वाज अ यूथ प्रोग्राम एंड आई वाज इन ग्रेड 11। आई रिमेंबर आई वाज अ डिबेटर, तो उन्हें मेरा कुछ बोलने का स्टाइल पसंद आ गया। तो मुझे याद है कि उस प्रोग्राम के लिए वालिद साहब से बहुत निगोशिएशन करना पड़ी, बट वो एक प्रोग्राम है जिससे मेरा शनाख्त का सफ़र शुरू हुआ। आप इंग्लिश और उर्दू में पोइट्री भी करती हैं, नॉवेल्स भी लिखती हैं। मेरे वालिद बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, 10-12 हिस्ट्री की किताबों के, अवार्ड विनिंग किताबों के वो राइटर रहे, पाकिस्तान मूवमेंट के साथ रहे। तो मैंने बचपन से ही अपने घर में ना एक अदबी माहौल देखा था। ये मुनीर न्याजी साहब, इशफाक साहब, तो मेरे वालिद एक महफिल बनाया रखते थे और बचपन में हमें बुला लिया जाता था उस महफिल में बैठना, अदब की टॉक करना। तो मेरे ख्याल में मेरी बेसिक इंस्पिरेशन जो है अदब की, वो मुझे मेरे फादर और वालदा की तरफ से आई है। आपने ये हाथ पे रूबी पहन रखा? जी, रूबी पहन रखा है। ये मेरा स्टार भी है और मुझे शौक है स्टोन्स की कलेक्शन का कि अगर मुझे कहीं दुनिया में कोई बड़ा साइज का अच्छा स्टोन मिल जाए तो उसकी कलेक्शन मेरे पास है। लेकिन इतना बड़ा, इसको रूबी क्या रूबा कहना चाहिए? ऐसे अगर दिल रुबा कहा जाए तो यस। ये इनकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपनी दिलरुबा के लिए श्रीलंका से इन्होंने मंगवाया। बिलीव भी रखती हैं इन पे? मैंने न्यूमरोलॉजी वगैरह काफ़ी पढ़ी है और मेरे एक सर्टन सर्कल के अंदर लोग मेरे से हमेशा आके मशवरा भी कर लेते हैं। मेरा मेडिकल्स पे, मेरा बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, ड्रीम्स पर बड़ा यकीन है। वेयर एज इनका ये दावा है कि मुझे तो ज़िंदगी में कभी कोई ख्वाब ही नहीं आया। उन्होंने अपने ख्वाब हकीकत कर दिखाए हैं। आप उनके ख्वाब में आई और वो रिश्ता लेके खुद ही आपके घर पहुंच गए। ये जी बस इन्हीं का कमाल है और इस पर सारी जिंदगी ये क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। आपने पेरेंट्स को क्यों ना भेजा, खुद क्यों चले गए? क्या उन पे यकीन नहीं था? देखिए, मेरा केस मेरे से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। क्योंकि मैं उस तरह की सोच नहीं रखता कि मियाँ बीवी की जो शादी है वो खानदान की शादी हो। मुझे पता था कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, जो वादा करूँ उसको निभाने का कुछ वे फॉरवर्ड भी तो हो ना। तो ये था कि अगर शादी की है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है। आकिब की किस खूबी ने आपको ज्यादा मुतासर किया, क्रिकेट स्टारडम या पर्सनैलिटी? ऑब्वियसली इनका स्टारडम पहले था और बाद में इनकी शख्सियत का जो एक चार्म था, जो मुलाकात हुई, फिर इनकी शख्सियत के जो फेसेट थे, जो पर्दों थे, वो फिर इनसे गुफ्तगू करके मैं इनसे मुतासिर हुई और मुझे लगा कि ही इज़ डिफरेंट ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम अ ज़िम्मेदार फैमिली। मेरा टेम्परामेंट थोड़ा गोरों वाला, वो एक मुझे फियर था कि ये तो ज़िम्मेदार बंदा है। मैं तो उस टाइम पे जीन ट्राउज़र पहनती हूँ और इनका कल्चर और है। बट इन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी अपनी फैमिली से या ज़िम्मेदार वैल्यू से बहुत आगे जा चुके हैं। जब आकिब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो सिर्फ एक बेटी ही चाहते हैं, तो क्या आप उस पर राज़ी होगी? बहुत जल्दी राज़ी हो गई थी मोहसिन साहब, क्योंकि दो चीज़ें थी। मैं उस वक्त विमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी और ह्यूमन राइट कमीशन की सेक्रेटरी जनरल भी रही। मैंने इनसे ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम अपनी शादी मस्जिद में करेंगे। मैं उन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थी। मैं कहती थी कि बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं माशी तौर पे। तो एक बात तो इन्होंने मेरी मानी और दूसरी बात पे इन्होंने कहा कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए करती हैं। तो मैंने विद इन अ फैमिली देखा है कि बेटियों पर बड़ा तज़लील और जुल्म होता है। व्हाट इफ़ कि हमारी अगर पहली औलाद बेटी हो गई, हम उसके बाद दूसरा बच्चा ना करें और बेटी को वो इज़्ज़त दें जो कि इस माशरे में नहीं होता। तो आई वॉज इमीडिएटली कन्विंस्ड। आकिब किस बात पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं? इसने सारी ज़िंदगी मेरे पर गुस्सा नहीं किया है। मैंने आकिब को कभी उस एज पे मैं लाई ही नहीं कि वो घर में आके किसी किस्म के गुस्से का इजहार करें। ये भी तो हो सकता है कि आकिब के दिल में आज भी मोहब्बत उसी तरह ही जवान है। तो ये भी तो हो सकता है कि आकिब से ज़्यादा मेरे दिल में मोहब्बत। आकिब
अब कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बिजी हो गए हुए हैं और ये बिल्कुल नॉन रोमांटिक हो गए हुए हैं, तो कभी कभी मुझे हिला के कहना पड़ता है कि आपकी शादी एक शायरा से हुई है, और जो शायर होता है ना वो मरते दम तक रोमांटिक रहता है। तो मेरे अंदर तो रोमांस बहुत ज़्यादा, तो मैं इनका रोमांस मरने नहीं देती। लेकिन कुछ थोड़ा सा नमूना तो हो जाए ना। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे, और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं, मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं। वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे, वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे। और मैं धूप बन के निखरती रहूं, बिखरती रहूं, मैं धूप बन के निखरती रहूं, बिखरती रहूं। वो मुझको खुद में समेटे तो आफताब करे, और मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम, मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम। तो आईने से मेरा अक्स इश्तनाब करे। और ये आकिब से मिलने से पहले अनमैरिड लाइफ की गज़ल है, तो आखिरी उसका जो शेर था वो ये था कि अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना, अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना, जो मेरी नींद में शामिल खुद अपने ख्वाब करे। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। वाह वाह, थैंक यू। जब ये नॉन रोमांटिक होते हैं उन दिनों तो शायरी में और ज़्यादा निखार आ जाता होगा। बहुत रोना आ जाता है, बड़ी गमज़दा शायरी उतरती है। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती होगी। अभी थोड़ी चली है। लाहौर कलंदर का मेरा जो सफ़र है ये थोड़ा है डिफरेंट। सालों से डेफिनेटली हल्की फुल्की मेरी नोक झोंक चल रही है, इन अ वे कि वी डिसाइडेड टू हैव अ वन चाइल्ड। एक तो बेटियों की तहरीम है, दूसरा ये कि हम जिंदगी में साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। मैं बहुत तन्हा फील करती हूँ। फिर मुझे थोड़ा ये होता है कि ये जो डिसीजन था एक बच्चे का, या ये जो, तो फिर थोड़ी आजकल मैंने कहती हूँ कि ये आप ना अपना वादा नहीं निभा रहे। आप में से अगर कोई रूठ जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं तो आज तक नहीं रूठा, दावे से कह सकता हूँ। ये ठीक है, ये बहुत ठीक इंसान है। उस तरह से रूठती वो भी नहीं है, बहुत कैजुअल इस तरह का है। उसमें फिर थोड़ा सा होता है कि ये किस तरह की ज़िंदगी है, हम क्यों दुबई से वापस आए। हमने क्यों नहीं ज़्यादा बच्चे पैदा किए। सोते हुए आप में से खराटे ज़्यादा कौन लेता है? ये जी बड़ा मिजरेबल, ये मैं पब्लिकली बता रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली कुछ शुरू ये हुआ जी स्नोरिंग तो इनकी बहुत ही ज्यादा हो तो गई जो है। मैं गाने गाता हूँ। एक दिन मुझे उठ के कभी कहती थी तुम बहुत ज्यादा वो स्नोर कर रहे थे, तो सिगरेट का ख्याल करो। फिर कुछ दिन पहले कि तुम ख्वाब में नहीं, तुम सोते हुए गाने गा रहे। अभी आपने कभी किसी को सुना हो कोई बंदा तो स्नोर करे और स्नोर ना करे तो वो हमिंग करे, गुनगुनाए। नींद में ये गुनगुना रहे। मैंने कहा आकिब साहब मुझे छापा मारना पड़ेगा कि इश्क तो नहीं हो गया।